कुछ ये आजकल एक नई खबर आई है सर्विस टैक्स वाली भी, और मुझे वही था कि मैं मिल के एक बार सबको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज जो लोग हमें प्यार करते हैं और आप लोगों की सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे अपने इंडिया से और अब्रॉड से जितने भी लोग हमारे शो को देखते हैं, मतलब सब ने इतना प्यार दिया और सब ने इतना हौसला दिया। अभी ये मामला क्या है एग्जैक्टली? सर्विस टैक्स इतना सारा पैसा आपने दिया है, नहीं दिया है, छुपा लिया है, कब देंगे? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सर्विस टैक्स के बारे में बोलने लगा हूँ। वैसे सर्विस टैक्स वालों को मुझे पे करना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी मुफ्त में ऐड करने वाला हूँ, जैसे वो दूसरे एक्टर्स को देते हैं। मैंने खुद न्यूज़ में देखा कि मैंने 65 लाख की टैक्स की चोरी की है, तो मुझे हंसी भी आई सुन के। मैंने कहा यार, ये कोई टैक्स की चोरी नहीं थी। बेसिकली ये जो सर्विस टैक्स लागू हुआ है, ये एक्टर्स के ऊपर पिछले जुलाई से लागू हुआ है, और मैंने तो बचपन से एक ही टैक्स सुना था, इनकम टैक्स, तो कभी ये सर्विस टैक्स का पता नहीं था। खैर, ये मेरे सीए का काम है, लेकिन उसने भी एक दो बार बोला होगा, तो मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, अपने काम में लगा रहता हूँ। अब मैं ये चीज़ें देखूँ अपने कि मेरा फलाना आर्टिस्ट है वो कहीं पे स्टक हो गया है, या मेरी और प्रोडक्शन जो काम रहते हैं प्रोडक्शन में, तो ये सब चीज़ों मेरा ध्यान रहता है। तो मैंने बेसिकली ये क्वार्टरली पे करना होता है, तो 3 जो क्वार्टर थे उनका टैक्स जो था वो डिले था बेसिकली। तो अभी जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है, तो आप पे नहीं करते हो कभी कभी, तो आपको एक नोटिस आता है कि हाँ आप पे नहीं करेंगे तो आपका बिजली का मीटर काट दिया जाएगा। तो मीटर तो चालू है ना, मीटर में तो सब आप दिख रहा है कि आपने कितनी कंजप्शन की। तो बेसिकली ये डिले हुआ था, तो मुझे बड़ा यार अजीब लगा, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, मेरे फादर साहब पुलिस में रहे हैं, और ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने कभी आज तक 1 रुपया नहीं किसी का खाया, और वो कैंसर की वजह से उनका देहांत हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम भी बड़े पैसे वाले होते शुरू से ही, तो वैसा कुछ नहीं है। और बाकी जो अमाउंट बताया गया उसमें 65 लाख का, ये भी पता नहीं किसने मनगढ़ंत किया है। और क्योंकि जो डिले मेरा अमाउंट था वो है कोई 35 लाख का, जो मैंने पे कर दिया है, और जो बाकी 30 लाख है वो मेरा अक्टूबर तक ड्यू है बेसिकली, तो वो 5 अक्टूबर तक पे कर रहा है। तो ऐसा पता नहीं क्यों किसने खबर दी, मुझे यही था कि मैंने कहा यार अगर मीडिया में कोई खबर भी आती है तो सबसे पहले आपको एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए कि पता नहीं अब किसने न्यूज़ फैलाई वो वाली कि यार उन्होंने इतना टैक्स चोरी किया है। तो मेरे पास है भी दिनेश। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे किसी ने कहा कि सर्विस टैक्स ने उन पर केस दर्ज कर दिया है। कल मेरा कोई भाई बता रहा था न्यूज़ चैनल पे कि कपिल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज, ये वो। अब ये बताइए, ये आप सबके सामने है, ये बेसिकली सर्विस टैक्स इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिए चोरी। अरे मैं क्यों करूंगा यार, मैं अगर मुझे भगवान दे रहा तो मुझे देने में क्या अर्ज है। हाँ, तो बेसिकली सर्विस टैक्स का ये था कि मेरा डिले हो गया था पेमेंट करना, जो अक्सर कभी ना कभी हो जाता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। पर ये है कि हम लोग पब्लिक फिगर है तो हमारा थोड़ा मामला ज़्यादा उछल जाता है, तो वैसा कुछ नहीं था। मुझे यही क्लियर करना था कि डिले हुआ है, और बाकी जो 65 लाख का अमाउंट बता रहे हैं, तो पर चलो अच्छी बात है, इसी वजह से लोग मुझे बड़ा अमीर समझने लगे हैं। तो आपके पास जो इनकम आ रही है उसमें आपको दिखा रहा था कि आपका इतना लॉस भी हो चुका है, इस सेट का जो नुकसान हुआ उसके ऊपर, इसकी वजह से ही हुआ, ऐसी खबरें आ रही हैं। अच्छा, खबरें आ कहाँ रही हैं, आप ही लोगों ने बनाई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये टैक्स वैक्स वाली बातें तो अगले बाद में आई, टीवी में बाद में आई, लेकिन वो हमने एक दिन पहले कांटेक्ट कर चुके थे कि आप आइए, आपके लिए आपका कुछ सर्विस टैक्स ड्यू है। तो वैसा कुछ नहीं है सर, इतनी बड़ी मैं अगर इतनी सोच मेरी होती ना कि ये करके, ये तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता कोई, तो अंबानी लेवल का। तो मैं वैसा नहीं, मैं कलाकार आदमी, क्रिएटिव आदमी, मेरी ये सब चीज़ों में मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे कल जाके सर्विस टैक्स वालों के ऑफिस में जाके पता चला कि ये 3 महीने बाद भरना होता है। तो इतनी नॉलेज नहीं भाई, मैं अपनी फैमिली में पहला आदमी है जिसने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, तो वैसा कुछ नहीं है। लॉस दिखाना है, और बड़ी बड़ी बातें सुनने में अच्छा लगता है कि यस आई वांट टू शो सम लॉस इन माय बिजनेस, तो उसकी वजह से मैंने अपना ही सेट जला दिया। और कुछ यार, ये सर्विस टैक्स वाला मुझे बड़ा दुख लगा कि ये मुझे चोरी बोला जा रहा है ना, कि सर्विस टैक्स की चोरी। तो ये बस मुझे ज़्यादा इस बात को लेकर दुख था। सेट जो हमारा जला उसका तो था ही, लेकिन ये बात मैं क्लियर करनी चाहता था। तो भाई और बहनों, देवियों सज्जनों, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं की है। ये र्यूमर्स आते हैं जब कोई आदमी कोई अच्छा करता है, जब कोई आदमी फेमस होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो मैं उसी का पार्ट समझ के चल रहा हूँ। और मैं बड़ा अच्छा नागरिक हूँ देश का, और मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की है, और ना ही कहीं भी आगे होगी। लेट हो गया वो अलग बात है, लेकिन आप कभी मत लेट होइएगा, नहीं तो फाइन भरना पड़ सकता है। तो मेरा तो शो अच्छा चल रहा है, मैंने भर दिया, तो फाइन भरने में नहीं तो प्रॉब्लम बड़ी होती है, दुख बड़ा लगता है। जी जी मैंने पर्सनली
मैंने जो सर्विस टैक्स के ऑफिसर्स थे बड़े स्वीट थे सब लोग, तो जो सवाल जवाब भी कर रहे थे कि हाँ कब आया और कब पेमेंट आया ये सब, तो मैंने उनसे बड़ा कल मस्ती मजाक ही हुआ उनके साथ भी। मैंने सबको इनवाइट किया है, मैंने कहा आप सब शो में आइए तो आपको अच्छा लगेगा। अब जब वो आएंगे तो मैं बदला लूँगा अभी। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, शुक्रिया।